दोस्तों, पिछले हफ्ते ZEE5 पर अभिषेक बच्चन की फिल्म रिलीज़ हुई थी कालीधर लापता। उस फिल्म का रिव्यू करते हुए मैंने कहा था कि अगर आपने ओरिजिनल फिल्म तमिल में इसकी केडी देखी है तो कालीधर लापता देखकर आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। और इस फिल्म में अभिषेक बच्चन बड़े फीके नज़र आते हैं। अगर आप केडी देख चुके हैं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब इस बात पर अभिषेक बच्चन के सो कॉल्ड प्रशंसकों कहिए या अंधभक्त कहिए या ट्रोल कहिए, उनकी फ़ैन आर्मी जिसे आप कह सकते हैं, उसने मेरे रिव्यू के नीचे भांति भांति के कमेंट लिखे और कहा कि भाई तुमने जानबूझकर अभिषेक बच्चन की फ़िल्म को ख़राब बताया है, तुमने जानबूझकर कहा है कि अभिषेक का काम अच्छा नहीं है, जबकि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये जो अभिषेक बच्चन के तथाकथित प्रशंसक हैं, प्रेमी हैं, उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि अभिषेक बच्चन कितने बड़े स्टार हैं। क्योंकि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे उनका ये कहना था कि अभिषेक तो बहुत बड़े स्टार हैं और उनको आप छोटा करके बता रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को कम करके आंक रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस साल अभिषेक बच्चन को 25 बरस भी इस फिल्म इंडस्ट्री में पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने क्या क्या करामातें की है बॉक्स ऑफिस पर, ये ज़रूर हमें देखना चाहिए। और मुझे लगा कि ये तमाम लोगों को बताना भी चाहिए कि वो आखिर कितने बड़े स्टार हैं। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन महानायक अमिताभ बच्चन के सुपुत्र हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बात का उनको फिल्म इंडस्ट्री में पूरा फ़ायदा मिला है। 25 साल पहले जब वो लॉन्च हुए थे, जेपी दत्ता ने उनको फिल्म रिफ्यूजी में लॉन्च किया था करीना कपूर के साथ में, तो वो फिल्म एवरेज साबित हुई थी। लेकिन इस एवरेज फिल्म के बाद में अभिषेक बच्चन को 14 फिल्में लगी अपनी पहली हिट देने के लिए। मतलब एक के बाद एक वो फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और आप सोच सकते हैं कि अगर कोई आउटसाइडर होता तो क्या उसको इतना मौका मिलता। अब ये बात सुनने में उनके भक्तों को, उनके फैंस को बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन मैंने उनकी फिल्मोग्राफी निकाली और मैं उसके कुछ रिकॉर्ड्स आपको बताता हूँ और फिर आप खुद ये तय कीजिएगा कि अभिषेक बच्चन बॉक्स ऑफिस के कितने बड़े स्टार हैं। क्या वाकई अगर वो बहुत शानदार एक्टर होते तो वो आज इस स्थिति में होते कि उनको कोई सोलो फिल्म नहीं मिल रही है या उनकी कोई सोलो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काम करती हुई नज़र नहीं आ रही है। उनकी बॉक्स ऑफिस पर आखिरी बड़ी हिट थी साल 2016 में आई हाउसफुल 3। अब आप सोच लीजिए, इतने बरस हो गए और उसके बाद बॉक्स ऑफिस पर अभिषेक बच्चन एक भी कामयाब हिट फिल्म नहीं दे सके हैं। और अभी कुछ महीने पहले, बिल्कुल कुछ महीने भी नहीं, 1-1.25 महीने पहले जब हाउसफुल 5 में आए तो लोगों ने, जो अच्छा सिनेमा पसंद करते हैं, अभिषेक को बहुत खरी खोटी सुनाई है कि आप ऐसी चीप और वल्गर फिल्म में आए हैं। और एक वक्त आपने ये बयान दिया था कि मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं करूँगा जिसको मैं अपनी बेटी के साथ में या अपने परिवार के साथ में नहीं देख सकूँ। तो खैर ये सारी बातें अलग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में। उन्होंने कितनी हिट फिल्में दी हैं, कितनी सेमी हिट दी हैं, कितनी फ्लॉप दी हैं, कितनी ब्लॉकबस्टर दी हैं और कितनी डिज़ास्टर दी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन 25 सालों में अभिषेक बच्चन ने 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी सिर्फ 51 यानी 51 फिल्में ऐसी हैं जिसमें वो या तो लीड एक्टर के रूप में नज़र आए या फिर किसी फिल्म में, मल्टी स्टारर फिल्म में उनका इम्पॉर्टेंट रोल था। तो मैंने यहाँ वो फिल्में छोड़ दी हैं जिनमें उन्होंने अपनी झलक दिखाई, स्पेशल अपीयरेंस दिया या फिर किसी डांस में नज़र आ गए या किसी फिल्म में आवाज़ दे दी, वो छोड़ दी। मैंने खालिस वो फिल्में लिए, 51 फिल्में, जिसमें या तो वो हीरो के रूप में है या उस किसी मल्टी स्टारर फिल्म में बड़ा ठोस किरदार निभा रहे हैं। तो इन 51 फिल्मों में से भी, 51 फिल्मों में से भी 6 वो फिल्में हैं जो OTT पर रिलीज़ हुई हैं। मतलब आप उनके बारे में ये तय नहीं कर सकते हैं कि वो फिल्में हिट हैं या फ्लॉप हैं। तो हम इन फिल्मों को भी, इन 6 फिल्मों को भी हिट और फ्लॉप के दायरे से बाहर निकाल देते हैं। तो अब बची 45 फिल्में। अब इन 45 फिल्मों में से मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, 26 फिल्में या तो फ्लॉप हैं या डिज़ास्टर हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, 45 फिल्में जिनमें से 26 फ्लॉप या डिज़ास्टर हैं। मतलब सिर्फ 19 फिल्में बची जो या तो एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, हिट हैं, सुपर हिट हैं, ब्लॉकबस्टर हैं। तो अभिषेक बच्चन का रिपोर्ट कार्ड यहाँ मोटे तौर पर एकदम साफ हो जाता है कि उनकी आधी से ज़्यादा फिल्में जो थिएटर्स में आई हैं वो फ्लॉप रही हैं या डिज़ास्टर रही हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उनकी कितनी फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हैं, एवरेज हैं, हिट हैं, सेमी हिट हैं। तो
अभिषेक के कैरियर में एक फिल्म जो है वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में आती है, एक फिल्म ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में आती हैं। उनकी 3 फिल्में हिट रही हैं, 7 फिल्में सेमी हिट रही हैं, 4 फिल्में बिलो एवरेज रही हैं, 3 फिल्में एवरेज रही हैं, 12 फिल्में फ्लॉप रही हैं और 14 फिल्में डिजास्टर रही हैं। मतलब इस पूरी सूची में 26 फिल्में ऐसी हैं जो या तो फ्लॉप हैं या डिजास्टर हैं। तो ये तो है मोटा मोटा उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, जिसको आप सिर्फ हिट फ्लॉप की तुलना अगर आप वैसे करके देखें। अब मैं आपको उनकी फिल्मों की लिस्ट भी गिना देता हूँ कि क्या स्थिति रही है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उनकी कौन सी फिल्में हिट रही हैं, सुपर हिट रही हैं, ब्लॉकबस्टर रही हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अभिषेक बच्चन ने जब शुरुआत की थी रिफ्यूजी से, तो उसके बाद उनको 14 फिल्में लगी थी अपनी पहली फिल्म हिट देने के लिए। तो उनकी जो पहली हिट फिल्म थी, हिट मतलब सेमी हिट थी, सेमी हिट की कैटेगरी में धूम साल 2004 में आई थी। तो धूम से उनको सफलता देखने को मिली बॉक्स ऑफिस में। तो अब उनकी कामयाब फिल्मों की लिस्ट में है धूम, बंटी और बबली, सरकार, ब्लफ मास्टर, कभी अलविदा ना कहना, धूम 2, गुरु, पा, बोल बच्चन, धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर और हाउसफुल 3 जो 2016 में आई थी। मैंने कहा ये आखिरी बॉक्स ऑफिस पर उनकी हिट फिल्म थी। अब इस कैटेगरी में जो हिट सेमी हिट वाली ये जो कैटेगरी, इसमें साल 2013 में आई फिल्म धूम 3 ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। अब धूम 3 अभिषेक बच्चन के खाते में तो आप नहीं लिखेंगे, ज़रूर उनका नाम है, लेकिन इस फिल्म में आमिर खान थे। और आप जानते हैं कि ये फिल्में जो हैं धूम सीरीज़ की जो तीनों फिल्में आई हैं ये यशराज फिल्म से बनाई। अभिषेक बच्चन को अपनी पहली सफलता भी अगर बॉक्स ऑफिस पर मिली थी तो वो धूम में मिली थी। जॉन अब्राहम उसको लीड कर रहे थे, अभिषेक बच्चन इसमें उदय चोपड़ा के साथ में थे, ये भी आप जानते हैं। इसके बाद बंटी और बबली जैसी फिल्म आई थी, ये भी यशराज फिल्म से थी। सरकार राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। कभी अलविदा ना कहना करण जौहर का बैनर था। अब इसमें जो गुरु नाम की फिल्म आती है, वास्तव में ये वो अकेली फिल्म है जो अभिषेक बच्चन के दम पर हिट हुई थी और निश्चित रूप से अभिषेक बच्चन के कैरियर की मेरे हिसाब से ये बेस्ट फिल्म है। उनका परफॉर्मेंस कमाल का था, वो कैरेक्टर के हिसाब से ढले थे और मणिरत्नम ने उनसे काम निकलवा लिया था। जो काम कोई नहीं करा पाया वो काम मणिरत्नम ने अभिषेक बच्चन से करा लिया था। हालांकि ये बात अलग है कि मणिरत्नम की एक और फिल्म जो थी रावण, वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और उसमें भी अभिषेक बच्चन थे। संयोग से गुरु में उनके साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन थी। इस फिल्म के बाद में दोनों की शादी हो गई थी और रावण जो है शादी के बाद उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो साथ में दिखे थे, वो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। तो खैर हम उस पर भी आएंगे। तो ये जो अभिषेक बच्चन की हिट फिल्मों की लिस्ट आप देखेंगे तो इसमें केवल एक फिल्म है गुरु इन 12 फिल्मों में से जिसको आप कहेंगे कि ये अभिषेक बच्चन का काम इसमें बहुत बढ़िया है, सोलो हिट है उनकी। बाकी सारी पिक्चरें जो हैं या तो वो मल्टी स्टारर हैं या उनको किसी और एक्टर का सहारा मिला है। तो ये अभिषेक बच्चन की हिट फिल्मों का हिसाब किताब है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि उनकी कुछ फिल्में, मतलब 7 फिल्में ऐसी हैं उनकी जो एवरेज या बिलो एवरेज कैटेगरी में आती हैं कि चलिए कम से कम वो फ्लॉप नहीं हुई। तो ये फिल्में कौन कौन सी? पहली फिल्म रिफ्यूजी चल गई थी, लोगों में क्रेज़ था कि यार अमिताभ बच्चन का बेटा आ रहा है, चलो देखते हैं। करिश्मा कपूर की बहन आ रही है करीना कपूर, देखते हैं, दोनों की जोड़ी साथ में बनी। तो ये फिल्म चल गई थी, लोगों ने इसको फ्लॉप नहीं होने दिया था। तो पहली फिल्म रिफ्यूजी जो थी वो एवरेज थी। इसके बाद ज़मीन मल्टी स्टारर फिल्म थी। ये रोहित शेट्टी की पहली फिल्म थी, एक्शन से भरपूर फिल्म थी। ये प्लेन हाईजैक की कहानी थी और ये फिल्म, लेकिन जिस तरह से इसका नतीजा आया था उसको देखने के बाद में रोहित शेट्टी ने तय कर लिया था कि अब ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे और वो कॉमेडी की तरफ मुड़ गए थे। तो एवरेज और बिलो एवरेज फिल्मों में अभिषेक की रिफ्यूजी, ज़मीन, युवा वो फिल्म है जिसमें पहली बार अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की थोड़ी चमक देखी थी लोगों ने। तो युवा, इसके बाद 10, झूम बराबर झूम, सरकार राज और दोस्ताना, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर या तो एवरेज साबित हुई या बिलो एवरेज साबित हुई। अब इसके बाद में फ्लॉप और डिज़ास्टर फिल्मों की लिस्ट है अभिषेक बच्चन की, और ये लंबी लिस्ट है, आप ध्यान से सुनिएगा इसे। पहला नाम है यहाँ पर तेरा जादू चल गया, उसके बाद में 2.5 अक्षर प्रेम के, फिर बस इतना सा ख्वाब है, हाँ मैंने भी प्यार किया, शरारत, ओम जय जगदीश, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुंबई से आया मेरा दोस्त,
कुछ ना कहो, रन, फिर मिलेंगे, नाच, उमराव जान, लागा चुनरी में दाग, द्रोण, फिर दिल्ली 6, रावण, खेले हम जी जान से, गेम, दम मारो दम, प्लेयर्स, ऑल इज़ वेल, मन मर्जियाँ, फिर हाल के वर्षों की फिल्में घूमर, आई वॉन्ट टू टॉक और हाउसफुल 5। ये फिल्में जो हैं वो या तो फ्लॉप कैटेगरी में और या डिज़ास्टर कैटेगरी में। आप कहेंगे हाउसफुल 5 तो 200 करोड़ रुपए कमाने के आसपास है, लेकिन जो ट्रेड के जानकार हैं और ट्रेड के जो फिगर्स आ रहे हैं, ये 200 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन ये हैवी बजट फिल्म थी और हैवी बजट फिल्म होने की वजह से 200 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद अगर ये उस फिगर को टच कर लेती है, तब भी ये बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं है। मल्टी स्टारर फिल्म है। तो ये अभिषेक बच्चन की फिल्में आप देखिए। अब जब आप उनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर सोलो फिल्में हैं। ये मैं वही कहता हूँ कि अभिषेक बच्चन की फिल्मों की चॉइस जो है वो बहुत गलत रही है। उनकी फिल्में देखिए, मतलब शुरुआत में तो होता है कि भाई हम रोमांटिक फिल्म ही करेंगे। हर जवान जब हीरो आता है तो उसको लगता है कि नहीं, मैं तो एक रोमांटिक हीरो के रूप में छा जाऊंगा, मुझे वैसी ही फिल्में करना चाहिए। तो तेरा जादू चल गया, 2.5 अक्षर प्रेम के, बस इतना सा ख्वाब है, हाँ मैंने भी प्यार किया, ये सारी रोमांस वाली फिल्में हैं। रिफ्यूजी में भी रोमांस था। शरारत में थोड़ी सी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। ओम जय जगदीश ये अनुपम खेर ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, बनाई थी। 3 कलाकार थे इस फिल्म में। फिर मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ये भी। इसके बाद जब एक फिल्म आई थी मुंबई से आया मेरा दोस्त, इसमें लारा दत्ता थी। तब अभिषेक बच्चन ने लुक के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि वो बगैर दाढ़ी वाड़ी के एकदम बच्चे से लगते थे और बिल्कुल एकदम उनका लुक अच्छा नहीं लगता था। लोग कहते थे कि यार मज़ा नहीं आ रहा इनको देख के। तब अभिषेक बच्चन ने थोड़ा मैच्योर दिखने के लिए मुंबई से आया मेरा दोस्त, इसमें थोड़ा हल्की दाढ़ी वगैरह रखी थी और ये कुछ मैच्योर नज़र आए थे। इस फिल्म में थोड़ा सा लोगों को लगा था कि हाँ यार कुछ है, इनके लुक में भी कोई बात है। वरना इससे पहले की जो फिल्में थी, साल 2000 से लेकर 2003 में ये फिल्म आई थी, तब तक उनके लुक पे भी बातें हो रही थी, यार उनको देखकर मज़ा नहीं आ रहा, बड़े कच्चे खिलाड़ी से लगते हैं। तो थोड़ा मैच्योरिटी लाने के लिए फिर दाढ़ी वगैरह रखी थी। तो अब आप ये फिल्में देखिए, ये सारा अभिषेक बच्चन का जो सिलेक्शन था अपनी सोलो फिल्मों का, एक के बाद एक फ्लॉप होती। रन देखिए, रन तो इनसे ज़्यादा तो जो है विजयराज के लिए याद की जाती है। विजयराज की जो क्लिप्स हैं, कौवा बिरयानी और जाने क्या क्या, उसके लिए लोग उसको आप देख लेते हैं। नाच में उन्होंने राम गोपाल वर्मा के साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। अंतरा माली थी, आज कोई नहीं जानता कि अंतरा माली कहाँ पर है। अभिषेक बच्चन और अंतरा माली की ये फिल्म, इसमें नाच था, बहुत सारा डांस की थीम पर थी, डांसर्स की कहानी थी। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने इतना भयंकर एक्सपेरिमेंट कर दिया था इसमें कि लोग इस फिल्म को देखने ही नहीं गए। उमराव जान, इसमें जो फेमस फिल्म थी मुजफ्फर अली की, उसका रीमेक किया था जेपी दत्ता ने, जिन्होंने रिफ्यूजी बना के अभिषेक को लॉन्च किया था। और इस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या को लिया अभिषेक के साथ में, और कहा जाता है कि यहीं दोनों के बीच में नज़दीकियां जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी और इसके बाद ही उन्होंने तय किया था कि हमें शादी करना चाहिए। तो इस फिल्म से उनके जीवन में तो बदलाव आया, लेकिन उनके कैरियर में कोई बदलाव नहीं आया। लागा चुनरी में दाग, इसमें भी जया बच्चन भी थी और इसमें रानी मुखर्जी भी थी, बिल्कुल बात नहीं बनी। इसी तरह से द्रोण का मैंने आपको बता दिया। दिल्ली 6, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, बड़ी कोशिश थी, बड़ी हिट बनाने की कोशिश थी और ये लग रहा था उस समय कि अभिषेक बच्चन को अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए। राकेश ओम प्रकाश मेहरा रंग दे बसंती देने के बाद में फॉर्म में नज़र आ रहे थे, मगर ये फिल्म नहीं चल सकी। अभिषेक का कमाल इसमें नहीं चला। रावण, बुरी तरह से ये फिल्म भी फ्लॉप हुई थी। खेले हम जी जान से, लगान जैसी फिल्म बनाने वाले आशुतोष गोवारिकर इसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म में भी कुछ नहीं हुआ, मल्टी स्टारर फिल्म थी। हालांकि लीड यहाँ पर अभिषेक बच्चन ही कर रहे थे। अगर अभिषेक बच्चन की इन फ्लॉप फिल्मों को आप उठाकर देखेंगे, जो मल्टी स्टारर फिल्में भी हैं उनमें लीड अभिषेक बच्चन ही कर रहे थे। जैसे गेम ले लीजिए, दम मारो दम ले लीजिए, प्लेयर्स ले लीजिए, ऑल इज़ वेल में ऋषि कपूर थे साथ में। नहीं चल पाई फिल्म भाई। मन मर्जियाँ में फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा मैं ट्रैक से हटूँ, रोमांटिक वगैरह जिस तरह के नॉर्मल जो बॉलीवुड की मसाला रोमांटिक फिल्में उनसे हटकर काम करूँ। इस फिल्म में विकी कौशल भी थे, तापसी पन्नू भी थी। फिल्म नहीं चली। घूमर तो एकदम ही आउट ऑफ ट्रैक हो गई एक्सपेरिमेंट के नाम पे। अभिषेक बच्चन क्रिकेट कोच बने, संयमी खेर जिनका एक हाथ नहीं रह जाता उनको बॉलिंग की कोचिंग देते हैं।
आई वॉन्ट टू टॉक इतनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म साबित हुई कि लाइफ टाइम जो है करोड़ सवा करोड़ रुपए इस फिल्म ने बिजनेस किया। तो ओवरऑल जो है अभिषेक बच्चन की फिल्मों की चॉइस आप देखेंगे वो ऐसी बिल्कुल नहीं रही है कि दर्शक उनको देखने जाएं। जो फिल्में उनकी चली हैं, जो हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर आप कुछ भी कह लीजिए, उनमें गुरु को अगर छोड़ दें तो अभिषेक बच्चन के हिस्से कोई क्रेडिट नहीं जाता है। या तो फिल्में मल्टी स्टार फिल्मों में जो उनके साथ बाकी के स्टार्स रहे हैं, कभी शाहरुख खान, कभी जॉन अब्राहम, कभी आमिर खान, कभी अजय देवगन, अलग अलग, कभी अक्षय कुमार, कभी खुद उनके पिता अमिताभ बच्चन, मतलब अभिषेक को इन फिल्मों में लगातार सपोर्ट मिलता रहा। इन मल्टी स्टारर फिल्मों को वो लीड नहीं कर रहे थे, और जिन मल्टी स्टारर फिल्मों को या जो डुअल स्टार वाली फिल्में थी जिनको वो लीड कर रहे थे वो फ्लॉप की कैटेगरी में आ गई। कुल मिला के हिसाब किताब ये है कि अभिषेक बच्चन की फिल्मों की चॉइस, खास तौर पे सोलो फिल्में जहाँ की उनको बहुत सोच समझकर और समझदारी से सिलेक्शन करना चाहिए था, आप देखेंगे कि वो उसमें नाकाम रहते हैं। कभी भी इस बात पर सवाल नहीं उठे कि अभिषेक बच्चन कैसे एक्टर हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में अपना मटेरियल साबित किया, दिखाई दिया कि हाँ वो अच्छा काम करते हैं, कर सकते हैं। उनको अच्छा डायरेक्टर चाहिए, लेकिन अच्छा डायरेक्टर भी तभी कुछ कर सकेगा जब आप अच्छी स्टोरी चुनेंगे या अच्छी स्क्रिप्ट चुनेंगे। वो स्क्रिप्ट अच्छे से लिखी गई होगी, लेकिन जैसा कि होता है बॉलीवुड में, स्क्रिप्ट राइटर पर और स्टोरी पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। अभिषेक बच्चन के दादाजी हिंदी साहित्य के बड़े नाम थे, हरिवंश राय बच्चन। मुझे नहीं पता उन्होंने कितना अपने दादाजी की लिखी हुई चीज़ों को पढ़ा है या कितना उन चीज़ों को समझा है। मतलब ऐसे परिवार से आते हुए भी उनकी जब आप इन फिल्मों का चॉइस देखेंगे, इन फिल्मों की स्क्रिप्ट का सिलेक्शन देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। अब उनकी जो OTT वाली फिल्म है वो भी आप देख लीजिए। पहली फिल्म उनकी लूडो थी, मल्टी स्टार और मल्टी कास्ट फिल्म थी। द बिग बुल जिसमें वो आए थे, हर्षद मेहता की कहानी, ये फिल्म वैसे ही किसी ने नहीं देखी, क्योंकि इससे पहले 1992 स्कैम जो हंसल मेहता वाली वेब सीरीज़ आ चुकी थी, सब उसको देख चुके थे। बॉब विश्वास कहानी फिल्म का स्पिन ऑफ थी। कहानी में शाश्वत चटर्जी ने बॉब विश्वास का रोल किया था, लेकिन जब स्पिन ऑफ बना तो क्योंकि अभिषेक बच्चन एक थोड़ा सा लगता था कि बिकाऊ चेहरा है, ज़्यादा जाने पहचाने, तो उनको ले लिया गया। ठीक है, इसमें अभिषेक का काम ठीक था, बुरा नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने 10वीं जैसी फिल्म की, मतलब अजीब ही तरह का रोल था। मतलब हालांकि बहुत सारे लोगों को वो फिल्म बड़ी पसंद भी आई थी। बी हैप्पी ले लीजिए, बी हैप्पी में भी एकदम डल किस्म का रोल था। और कालीधर लापता के बारे में मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। तो अभिषेक बच्चन जो है, उनकी फिल्मों की चॉइस जो है वो अच्छी नहीं है। इस बात को कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अभिषेक बच्चन कैसे एक्टर हैं वो अलग अलग फिल्मों में दिखा। कभी उनका ग्राफ हाई दिखता है, कभी लो दिखता है, कभी ऐसा लगता है कि वो बड़े बेमन से काम कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि इतने वर्षों में अभिषेक बच्चन अपनी कोई भी अलग पहचान नहीं बना सके। 25 साल हो गए, ना तो इमोशनल ड्रामा के लिए उनकी पहचान है, ना एक्शन फिल्मों के लिए उनकी पहचान है, ना उनके डांस ऐसे रहे हैं जिनको देखकर लोगों का थिरकने का मन हो जाए। तो ऐसी कोई स्किल उनकी एक्टिंग की पर्दे पर नज़र नहीं आई है जिसको लोग फॉलो करें या जिसका एक सिग्नेचर हो। एक सिग्नेचर स्टाइल होता है हर एक्टर का, अभिषेक बच्चन वो भी नहीं बना पाए। तो ऐसे में जब ये कहा जाता है कि उनको अगर मौके मिलते रहे हैं तो उसकी खास वजह है उनका जो सरनेम लगा हुआ उनके साथ में, उसकी वजह से। जैसे मैंने कहा कि शुरुआती 14-15 फिल्में एक के बाद एक, और आप सोचिए कि नई सदी में सिनेमा जब बदल रहा था तो एक्टर तमाम तरह के जोखिम उठाने लगे थे, लेकिन शुरुआत में अभिषेक उसी पुराने ढर्रे पर चलते हुए नजर आए। और जब उन्होंने सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अभिषेक बच्चन और उनकी फिल्मोग्राफी पर अगर आप नज़र डालें तो बहुत कुछ वो लापरवाही के शिकार नज़र आते हैं। ये गलतियां खुद उनकी अपनी हैं, किसी और की नहीं है। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि अगर कोई 20-25 साल फिल्मों में काम करता रहे, 50 से ज़्यादा फिल्में कर लें, तो कुछ तो ऐसा काम निकल ही आएगा जो किसी किसी को पसंद आएगा, कोई खारिज नहीं कर देगा उन्हें। लेकिन जब आप इतने बड़े परिवार से आते हैं, जब आप एक रसूखदार परिवार से आते हैं, आपके पिता बड़े एक्टर हैं, माँ बड़ी एक्ट्रेस है, आपकी पत्नी एक्ट्रेस है, जिम्मेदारी भी होती है, उसका कहीं ना कहीं दबाव भी होता है, ये समझा जा सकता है। लेकिन सिनेमा का जो बेसिक है कहानी, सिनेमा का जो बेसिक है स्क्रिप्ट, अगर वही सिलेक्शन आप गलत करेंगे तो फिर इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। तो अभिषेक बच्चन का करियर मुझे कुछ इसी तरह का लगता है कि उन्होंने खुद ही गलतियां किए, कोई और उनके करियर के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब स्थिति यह है कि उनके पास 2 फिल्में हैं जिनका अनाउंसमेंट हुआ है जो थिएटर में आने वाली हैं। एक फिल्म तो है किंग, जिसमें शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना को थिएटर्स में लॉन्च करने वाले हैं, और दूसरी है राजा शिवाजी, जिसे रितेश देशमुख बना रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं।
अब दोनों फिल्मों में अभिषेक के रोल क्या हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अभिषेक बच्चन जो सोलो हीरो की फिल्में कभी किया करते थे, आज स्थिति ये हो गई है कि बड़े पर्दे पर उनको ऐसे रोल करने पड़ रहे हैं जिसमें वो कहानी को लीड नहीं कर रहे हैं, वो साइड एक्टर के तौर पे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी फिल्मोग्राफी और अभिषेक बच्चन के एक्टिंग के सफ़र को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।